जैन। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में कांग्रेस बड़ा दांव लगाने जा रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को भी मेयर का टिकट दे सकती है। इसके साथ ही नगर निगमों और नगर पालिका नगर पंचायतों में विधायकों के परिजन भी मेयर और अध्यक्ष पद के लिए उतारे जा सकते हैं। जीतने वाले विधायकों को ही कांग्रेस महापौर का चुनाव लड़ाएगी। इसके साथ ही सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या विधायकों को मेयर का टिकट देने से दूसरे दावेदारों की नाराजगी नहीं बढ़ेगी। और एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले का क्या होगा। कांग्रेस निकाय चुनाव में 75 से 80% टिकट युवाओं को देने की बात भी कह रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं की आड़ में विधायकों और नेताओं के पुत्र ही उपकृत किए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, लेकिन इनमें से एक में भी कांग्रेस का कब्जा नहीं है। कांग्रेस एक और निकाय चुनाव में स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी चयन की बात कह रही है। पार्टी ने नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि समितियां पैनल बनाने की जगह एक नाम का चयन करके प्रदेश कांग्रेस को भेजें। प्रत्याशियों का चयन भोपाल में नहीं, स्थानीय स्तर पर निकायों में ही होगा। वहीं दूसरी ओर विधायकों के साथ उनके परिजनों को टिकट देने की बात भी कही जा रही है, जिससे कांग्रेस की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। तो निकाय चुनाव में जो है कांग्रेस एक बड़ा दांव लगाने जा रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस अब चुनाव में एक बड़ा दांव लगाने जा रही है। एक पद एक फॉर्मूले का उससे क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि विधायकों को ही मेयर का टिकट दे सकती है। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले का क्या होगा। देखिए पूनम, राजनीतिक दल चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या तमाम और दल हों, वो हमेशा ये कहते हैं कि वो एक व्यक्ति एक फार्मूले की बात करते हैं, वो सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे। लेकिन जब टिकट वितरण की बात होती है तो वो सारे फार्मूले ताक पर रख दिए जाते हैं। फिर एक सिंगल लाइन का एक एजेंडा लाया जाता है, वो होता है कि ये जिताऊ उम्मीदवार है। भले फिर वो पार्टी छोड़कर चले जाए तो यही पार्टियों के लोग उनको कभी जयचंद कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, या तमाम सारे विश्लेषणों से नवाजते हैं। पिछले चुनाव की हम बात करें, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने फार्मूला बनाया, 4-4 स्तर पर सर्वे कराए, टिकट बांटे, सरकार भी बनी। लेकिन कांग्रेस में 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक बागी हो गए और सरकार गिरा दी। उन्हीं बागियों को जिनको कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार मानकर टिकट दिया था, बाद में उनसे कहा गया कि वो जयचंद है, गद्दार हैं। रही बात एक व्यक्ति एक फार्मूले की, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है, जैसे आपने ही बताया कि पूरे जो 16 नगर निगम हैं उनमें कांग्रेस के पास एक भी नहीं है। नगरीय निकाय में भी कांग्रेस के बुरे हाल हैं। 15 महीने की सरकार के बाद उम्मीद बंदी थी कि शायद ये सरकार 5 साल चलेगी और कुछ बेहतर कर पाएगी। हुआ ये कि 15 महीने में सरकार चली गई। तो बड़ी गलती कांग्रेस ने ये की कि जब सरकार गई मार्च में पिछले साल, तो कांग्रेस को ये पता था कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो तभी से वो चुनाव की तैयारी में जुट जाती तो शायद बेहतर प्रदर्शन करती, तभी से वो उम्मीदवारों का चयन कर लेती। लेकिन वो अंतिम समय तक उन्होंने इंतजार किया। उन्हीं लोगों पर दाव लगाया जो किन्हीं कारणों से पहले कांग्रेस को छोड़कर गए थे, बीजेपी में चले गए थे, या उन लोगों पर दाव लगाया जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर दाव लगाती, कार्यकर्ताओं को तैयार करती, तो हो सकता है इस चुनाव में हार मिलती, लेकिन अगले चुनाव में उनका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, ग्राउंड तैयार होता। अभी भी वही स्थिति, अगर जैसे 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने ही बताया कि कांग्रेस ने कहा है कि वो एक सिंगल नाम उन्होंने मांगा पैनल से, लेकिन इंदौर में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जाते हैं तो वो एक तरह से अघोषित रूप से ऐलान कर देते हैं कि संजय शुक्ला, जो कि इंदौर 3 से विधायक है, कांग्रेस के पहली बार जीते हैं, उनके पिता बीजेपी के बड़े नेता विष्णु शुक्ला, उनको महापौर बनाने का वो ऐलान कर देते हैं। जबकि अभी कमेटी बनी नहीं और कमेटियों ने उनका नाम भेजा नहीं है। तो यानी आपने एक जगह फार्मूला बना दिया कि कमेटी नाम तय करेगी, सिंगल नाम तय करेगी, और फिर आप ही ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति महापौर पद का उम्मीदवार होगा। ऐसे तमाम हमको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है नेता पुत्रों की है, उसके लिए भी हम देखते हैं कि नेता चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, वो कंसीडर कर लेते हैं। कांग्रेस की बात करें, जयवर्धन सिंह, उनसे सीनियर उनके चाचा थे, या केपी सिंह 6 बार के विधायक थे, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन जयवर्धन दूसरी बार के थे, उनको मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बने वो, जबकि वो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को अपनी सीट छिंदवाड़ा से सांसद बनाया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। बीजेपी में जरूर ये थोड़ी सी अभी हम देखते हैं
कि मुदित सेजवार को चुनाव लड़ना था सांची से, तो पार्टी ने उनके पिता गौरीशंकर सेजवार, जो कि सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका टिकट काट दिया। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, कहा जाता मोदी अमित शाह के खास हैं, लेकिन उनको भी अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को जब विधायक बनाना था तो उनको अपना टिकट छोड़ना पड़ा था। गोपाल भार्गव चाहते थे उनके बेटे अभिषेक भार्गव को चुनाव में टिकट मिले, लेकिन गोपाल भार्गव को घर बैठना पड़ता। यही स्थिति हमने देखा कि गौरी जो जयंत मलैया उनके बेटे की है। तो ये जो बेसिक अंतर है, तो जब ये सारे फार्मूले जब चलते हैं, जब आखिरी में जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट कई बार बहुत अच्छे मैदान में होते हैं, लेकिन पार्टियां, अब जैसे बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी एक व्यक्ति एक मत की बात करती है, लेकिन अगर हम देखें कि हमने इंदौर में देखा मालिनी गौड़ को, वो विधायक भी थी, महापौर भी रही। आलोक शर्मा, वो विधानसभा का चुनाव हारे, महापौर का चुनाव टिकट मिला, महापौर रहे, महापौर पद से हटे, पार्टी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया, और हो सकता है अगली बार में वो भोपाल के किसी एक क्षेत्र से उनको वापस टिकट मिल जाए। कृष्णा गौर की अगर हम बात करें, वो महापौर रही, इसके बाद अब विधायक हैं वो। तो पार्टी अपने हिसाब से सारे फार्मूले सेट करती है, उनको जिसको निपटाना होता है उस क्राइटेरिया के आधार पर उसको निपटा दिया जाता है, और जिनको उनको बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो फिर उसमें कुछ लूप होल्स वो निकाल ही लेते हैं। पूनम जी, मनोज जी, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से जो है अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस एक बड़ा दांव लगाने जा रही है। अब इसी पर हम ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूनम जी। जी ब्रजेश जी, कांग्रेस अब एक बड़ा दांव लगाने जा रही है। एक पद, एक व्यक्ति, एक पद के फॉर्मूले का उससे क्या होगा, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को भी मेयर का टिकट दे सकती है। देखिए पूनम जी, बहुत स्पष्ट बात, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों पे और सभी जगह पे, जहां पर 16 नगर निगम में जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं, और हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में वो जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में चुनाव उतारने टिकट देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि जितने अधिक से अधिक लोग हमारे जीत करके आएंगे, उतनी अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित हुई। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हमारे इंदौर क्रमांक 1 से जो चुनाव जीत करके आए थे विधायक संजय शुक्ला, इन्होंने माननीय कमलनाथ जी से आग्रह किया था कि साहब, जैसे हम विधायक का चुनाव जीत करके आए हैं, मैं युवा हूं, अगर मुझको इस बार अवसर मिलता है मेयर का तो मैं मेयर का भी चुनाव जीत करके आऊंगा। इस तरह से कुछ और लोगों ने इस बात की मांग कमलनाथ जी से किया था, और इसी तारतम्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन भाई वर्मा जी का ये बयान आया हुआ है। हम समझते हैं अच्छी बात है, हर पार्टी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, वो जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाती है, और वो चाहेगी, उसकी मंशा रहेगी कि उससे अधिक लोग चुनाव जीत करके आए। जी चलिए, हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी हितेश जी, क्या कहेंगे कांग्रेस के फॉर्मूले पर? देखिए, कांग्रेस एक फ्लॉप पार्टी है, हमने देखा है ना, वो संगठन संभाल पाते हैं, ना सरकार संभाल पाते हैं, अफरा तफरी अलग बची हुई है, लोग बचे नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके पास लोग तो है नहीं, और ऐसी स्थिति में उनके पास क्या चॉइस है, आप बताइए। और जनता ने मन ऑलरेडी बना दिया है, भाई जनता पार्षद, विधायक, पार्षद या महापौर उसको चुनती है जो काम कराए उसका। मध्य प्रदेश में अब 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता भी बहुत अच्छे से इस बात को जानती है। तो जो उनके साथ भाई कांग्रेस का पार्षद और महापौर क्या करेगा, भाई वो अवैध गुमटियां लगवाएगा, उनसे पैसा वसूली करेगा, साइकिल स्टैंड लगवाएगा, उससे पैसा वसूली करेगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि एक रैकेट चलने लगता है, जैसी पार्षद कांग्रेस का हुआ कि मोहल्ले में रहना बड़ा दूभर हो जाता है। तो ये एक प्रूवन फैक्ट है, और इसीलिए उनके पास पार्षद स्तर पे या महापौर स्तर पे लड़ाने लायक तो लोग ही नहीं बचे हैं, और यही कारण है कि वह इस प्रकार के निर्णयों के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता इस बात का भी उनको भरपूर जवाब देगी कि भाई आपकी ऐसी स्थिति हो क्यों गई, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि उसके पास कैंडिडेट ही नहीं बचे। टोटा है आपके पास, इसलिए लड़ने लायक लोग नहीं है आपके पास, इसलिए आप विधायकों को मेयर का टिकट दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हितेश वाजपेयी जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी लार्जेस्ट पार्टी है, और मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को जानने वाले व्यक्ति अगर ऐसी बात करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैं इनको तथ्यात्मक बात के लिए जानता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि किसी भी जगह कांग्रेस पार्टी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रत्याशियों पर जरा सा भी टोटा नहीं है। आप देखिए कि हर जिलों में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर जगह पे सेक्टर स्तर में कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे जो कंटेंट कर सकते हैं वो उम्मीदवार हैं। लेकिन पार्टी का अपना मापदंड होता है। पार्टी को लगता है कि हमको इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके कोरोना काल में मोदी जी के कहने के बाद लोकतंत्र के बीच में चूरा होकर सरकार बनाई, लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार बनाई, वो तो जनता ने देखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि नगरीय निकाय लेकिन के चुनाव में ब्रजेश जी अगर मापदंड होते हैं तो फिर ये सब क्या था? समितियां गठित की गई, पर्यवेक्षक भेजे गए, लेकिन फिर पैनल नहीं, सिंगल नाम आएंगे, क्या है ये सब? जिला कांग्रेस कमेटी को उसके साथ जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, उन सबको बैठ करके एक फाइनल मीटिंग होगी और कहा जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई लास्ट तक चलती है और बहुत से जिताऊ प्रत्याशी वो अपना क्षेत्र छोड़ करके भोपाल का चक्कर काटते हैं। इसलिए पार्टी ने ये तय किया कि एक फार्मूले के तहत कि हम इस चीज का निर्णय निराकरण जो है अपने जिला स्तर पे कर लेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर जिले से सिंगल नाम जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि नाम उसी व्यक्ति का जाएगा जो जितने योग्य प्रत्याशी होगा, वो चाहे विधायक हो, वो चाहे नॉन विधायक हो, वो चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो, अगर उसका जनता के साथ चाहे नेता पुत्र हो, चाहे उसका जनता के साथ, बिल्कुल कोई भी हो, अगर वो चुनाव जीत सकता है। देखिए हमको विनिंग कैंडिडेट चाहिए। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी को वोट देगा जो जनता के भी 24 घंटे काम करेगा किसी भी पार्टी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर पार्टी का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही मोटो होता है कि हमको विनिंग कैंडिडेट जिता के लाना है। और वो प्रत्याशी हमारा जमीनी कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो व्यक्ति जो चुनाव जीत के है, जो जनता की भी 24 घंटे समय दे, जनता के सुख दर्द में साथ में उसकी भलाई के लिए निरंतर जनसेवना के साथ, जनप्रेरणा के साथ कार्य करे, उसी को प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस का। ठीक है हितेश जी, क्या बीजेपी का भी यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ जिताओ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति, नियत सब जनता के बीच हैं। जैसे चलिए मैं दूसरी बात पूछ लेता हूँ कि 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। कल 1 तारीख को बजट आना है। आप पूछे इनसे राहुल गांधी कहाँ हैं आज, तो कल शाम को ये फिर यूरोप निकल गए। तो ये तो इन लोगों की स्थिति है। चलिए मध्य प्रदेश आ जाइए, भाई नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य सचेतक सब एक ही आदमी में निहित हैं, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये मतलब बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा उनका भी देख लो आप, भाई राहुल गांधी तो क्या है कि बीच बीच में भारत आते रहते, राजनीति करते हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देश छोड़ चुके हैं। कमलनाथ जी देखो तो वो वीकली या 10 दिन में 1 आध बार आते हैं कभी, तो वो वीकली नेता होके रह गए हैं। तो एक कमिटमेंट, भाई जनता कहाँ जाएगी आप बताइए ना। आप कभी कोशिश करिए, आज हमारा पूरा संगठन बैठा हुआ है इंदौर में। अभी आपको पता ही है पदाधिकारी बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री वहाँ है, मुख्यमंत्री दिन भर जनता के बीच रहते हैं। हितेश जी आपका जो ये सवाल है उसका जवाब हम ब्रजेश जी से ले लेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि बीजेपी का भी क्या यही फॉर्मूला होगा, जिताओ पर दाव, सिर्फ जिताओ पर दाव? भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्याशी साहब मोहल्ले से निकल के आता है, क्योंकि मोहल्लों के चुनाव है, तो मोहल्लों से लोग निकल के आते हैं। मंडल तक हमारी बहुत अच्छी रचना है, उनमें से अच्छे युवा निकल कर आएंगे जो स्वयं अपने अपने क्षेत्रों को लीड करेंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों का चुनाव ये होता है। ना हमारे पास नेता का अभाव है, ना नीति का। मोहल्लों से ही क्या कृष्णा गौर और भावना शाह निकल के जैसे नाम सामने आते? वो तो विधायक हैं ही ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब मैंने आपको कहा स्थानीय स्तर पर लीडरशिप निकल के आएगी, आपने संगठन के गठन में भी इस बात को देखा कि मंडल में किस प्रकार से मंडल की निर्माण हम कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों को हमने किस प्रकार से नौजवानों को मौका दिया है, प्रदेश पदाधिकारियों में आपने इस बात को दे सकते हैं। क्या आप भी विधायकों को टिकट दे सकते हैं हितेश जी, मेयर का? क्या आप भी विधायकों को टिकट दे सकते हैं? सब हमारे यहाँ तो नेताओं की कमी नहीं है, तो ऐसा क्यों करेंगे आप बताइए ना। भाई इसकी जरूरत, भाई ये काम वो करता है जिसका टूटा है नेताओं का। पहले तो किया है हितेश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी विधायक रहते, मेयर रहे, मालिनी गौड़ अभी भी हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास नेता, नीति, नियत तीनों का अभाव नहीं है। आपको डांटना है आप डांट सकती हैं, लेकिन आगे हम इसी प्रकार से चलेंगे और कर भी रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण भी बताया। वही मैंने आपसे पूछ लिया आज कमलनाथ कहाँ है, बता दो तो कोई नहीं बता पाएगा। आप एक ब्रजेश जी से पूछ लेते हैं, ब्रजेश जी से पूछ लेते हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी बताइए, राहुल गांधी कमलनाथ कहाँ है?
देखिए पूनम जी, जब आप इनसे किसी भी सार्थक सवाल की बात करेंगे तेजी से, तो ये मुद्दे से भटक के हमेशा बात करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है। ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पलक के नीचे काम करती है। शिवराज सिंह का इनका अलग गुट चलता है, कैलाश विजयवर्गीय साधारण सा प्रश्न है, राहुल गांधी और कमलनाथ कहाँ है? गुटों में विभक्त लोग हैं, ये क्या बात करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक है आदरणीय राहुल गांधी, कमलनाथ जी पूरा समय कांग्रेस कमेटी को देते हैं, मुख्यमंत्री जनता को दिया करते थे, पीसीसी को पूरा अमूल्य समझ देते हैं। 4 हमने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष बना के रखे हैं। हमारे यहाँ चंद्र प्रभाष शेखर जी कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी क्या भारत में है आज? 1-to-1 बात करते हैं। कल बजट आ रहा है, किसी भी कार्यकर्ता का फोन किसी भी समय रिसीव करते हैं, उसका जवाब देते हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं। ब्रजेश जी, हितेश जी का एक सवाल है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? कल से बजट सत्र है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कल से बजट सत्र चालू होगा, कल से वो आपको सदन में दिखेंगे। राहुल गांधी जी का कमिटमेंट आज भारत में है, वो जो दिखेंगे के साथ रहता है। वो इनकी तरह भगोड़े लोग नहीं रहते हैं, ये लोग बिना बताए गोल होते हैं। राहुल गांधी जी का ऑफिशियल प्रोग्राम रहता है। ब्रजेश जी चलिए, ब्रजेश जी एक मेरा सवाल, पब्लिक के सामने सारी चीजें उनकी जग जाहिर होती है। ब्रजेश जी चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। एक सवाल के 75 से 80% टिकट युवाओं को ही दिया जाएगा, युवाओं को देंगे तो क्या वो भी नेता पुत्र होंगे? देखिए ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने आपसे पहले ही विनम्रता से आग्रह किया पूनम जी, कांग्रेस पार्टी का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, कोई भी जो भी स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, उस पे हमको अधिक से अधिक व्यक्तियों को जिता के लाना है। हमारी कोशिश होगी कि हम जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दें। मैंने आपसे विनम्रता से आग्रह किया कि जिताऊ उम्मीदवार के साथ पार्टी का ये भी मापदंड है कि जनता के दुख दर्द में कौन चौपट पूरे 5 साल अपना समय देता है। लेकिन देखिए ना, ये सवाल इसलिए जायज बनता है कि युवाओं को लाने की बात कही जाती है, लेकिन सामने आते हैं जयवर्धन सिंह और विक्रांत भूरिया जैसे नाम। देखिए विक्रांत भूरिया जी या जयवर्धन सिंह जी इलेक्शन जीत करके आए। युवा कांग्रेस की पूरी प्रणाली हुआ, उसके चुनाव का सिस्टम हुआ, उसके बाद चुनाव मंत्री लक्ष्मण सिंह जी और केपी सिंह जी भी बन सकते थे। खोपे हुए, ये आप नहीं कह सकती कोई खोपे हुए या मनोनीत इनकी तरह इनके यहाँ तो कोई चुनाव होता नहीं है। बीडी शर्मा जिनके प्रदेश अध्यक्ष बन गया, इनके यहाँ कौन सा चुनाव हो गया? इनके यहाँ जो भी चुनाव होते हैं, अभी किसान मोर्चा का हो या महिला मोर्चा को, इनके यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। राहुल गांधी जी ने एक परंपरा की शुरुआत किया है कि यूथ कांग्रेस के अंदर, एनएसयूआई के अंदर जनता के बीच से चुना हुआ व्यक्ति आएगा, वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मैं खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता था यूथ कांग्रेस का, लेकिन ब्रजेश जी चुनाव होगा, लेकिन बनेंगे अध्यक्ष विक्रांत भूरिया? नहीं, ये देखिए ऐसा है, इसे आप संयोग या विडंबना कहे या जो भी कहे, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो भी चुनाव में अधिक वोट पाएगा, चुनाव तो ये तो कार्यकर्ताओं के बीच का चुनाव है। कार्यकर्ताओं के पसंद में कौन है या कार्यकर्ताओं के लिए सहज सरल सुलभ कौन है, इसको कांग्रेस का वर्कर वोट करता है, ये महत्वपूर्ण बात है ना। वो तो जो जैसे चुनाव लड़े, बहुत से विधायक भी इलेक्शन लड़े हुए थे, लेकिन वो लोग चुनाव में सचिव पद में सिमट के रह गए। लेकिन जिसका परफॉर्मेंस जनता के साथ अच्छा था, जिसका परफॉर्मेंस अपने वर्कर के साथ अच्छा था, वो चुनाव जीत करके आया। ये तो अच्छी बात है। लेकिन ब्रजेश जी, सज्जन वर्मा ने कहा था कि मेरा आशीर्वाद मिल गया, कुछ ज्यादा ही मिल गया। देखिए ऐसा है कि सज्जन वर्मा साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, प्रदेश के में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। मेरा ऐसा मानना है कि सज्जन वर्मा जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिला, क्योंकि सबका आशीर्वाद मिला। विक्रांत भूरिया जी अगर चुनाव जीत करके सभी का आशीर्वाद मिला, सभी का आशीर्वाद। हितेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 75 से 80% जो कांग्रेस कह रही है युवाओं को टिकट देने की बात, क्या बीजेपी भी युवाओं को टिकट देगी? बिल्कुल, और हमने तो, मैंने आपको बताया ना, बात टिकट की नहीं है। मंडल स्तर पे हमने एक सिलेक्शन किया है, आपने देखा ही है। फिर हमने जो जिलाध्यक्ष बनाया है वो सिलेक्शन आपने देखा है। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों का गठन हुआ, वो सब देखा है। ये सब क्या इनके यहाँ हुआ है क्या? ब्रजेश, इनसे पूछ लो तो जवाब ही नहीं देते हैं। ब्रजेश जी जवाब दे दीजिए। क्या इनका सवाल? युवाओं को मौका दिया संगठन में? बिल्कुल, हमारे यहाँ युवाओं को अवसर मिला है। हमारे यहाँ आप देखिए कि जीतू पटवारी जी मीडिया प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया के सचिव हैं। हमारे यहाँ ऐसे कितने सारे युवा हैं जिनको पार्टी ने संगठन में, सत्ता में, सब जगह स्थान दिया। आप देखिए कि कमलनाथ जी की कैबिनेट में सर्वाधिक युवा मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को महत्व देती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जानती है
इस देश के उच्च से उच्चतर विकास में अगर किसी की अग्रणी भूमिका हो सकती है तो युवा पीढ़ी की होगी। युवा जनरेशन ही उसको आगे ले जाएगी विकास के सोपान को। अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? ब्रजेश जी, लेकिन 16 नगर निगम में आपका एक भी जो है मेयर नहीं है, ऐसे में अगला आपका एजेंडा क्या होगा? अब कैसे खाता खुलेगा? देखिए, हम अपनी पार्टी की नीतियों को, कमलनाथ जी ने वो मात्र 1.5 साल का कार्यकाल मिला, उसमें भी उनको 2 महीने तो चुनाव पे निकल गए, लोकसभा के 13 महीने काम किए। हम अपने पार्टी के एजेंडा को पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच में जाएंगे और इन सब चीजों को बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल से षड्यंत्र करके लोकतंत्र का कत्ल करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। और हमारा मैनिफेस्टो सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि देखिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर गुणवत्ता से हर कार्य चाहिए, करप्शन मुक्त मध्य प्रदेश चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, जिन चीजों को लेकर के हम जाएंगे जनता के बीच में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन 16 नगर निगमों में भाजपा की आज पताका फहरा रही है, वहाँ कांग्रेस का झंडा लाए। हितेश जी, क्या आप अपना पुराना कब्जा बरकरार रखवाएंगे शहर सरकारों पर? देखिए, कांग्रेस को तो एक भी नगर निगम नहीं मिल रही है, ये तय है, क्योंकि कांग्रेस अब किस्से कहानी के रूप में उलझ गई है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जनता के बीच साख लेने वाले नेता ही नहीं है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, वीकली लीडर हो गए हैं आपके 10 दिन में एक बार आने वाले कमलनाथ। और ऐसे ही स्थिति राहुल गांधी की हो गई है राष्ट्रीय स्तर पर। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि वो यूरोप दौरे पे है, कल ही शाम को निकल गए हैं वो। तो जब नेता ही नहीं होंगे तो जनता वोट किसको देगी? आप बताइए, कोई साख लेने वाला है क्या? कोई आकर कहने वाला है क्या कि मैं दल को चलाऊंगा? हितेश जी, तो कहीं पर भी बहुत बुरी स्थिति है। शहरी क्षेत्रों में आपके वोट घटे, कई जगह वोट घटे हैं आपके, क्या इसका असर नहीं दिखेगा? आप तो देखिए, एक तरफा वोटिंग होगी, अभी आप देखते जाइए। चलिए, एक तरफा वोटिंग की बात कही जा रही है हितेश जी की तरफ से। ब्रजेश जी, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हितेश जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी आश्वस्त है कि निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने एक दाव लगाया है, अब विधायकों को जो है वो मेयर का टिकट दे सकती है, लेकिन इस पर भी है। और साथ ही 75 से 80% युवाओं को भी टिकट दे सकती है। लेकिन तमाम सवाल, अगर युवाओं को टिकट देने की आ रही है तो युवाओं की टिकट देने की आड़ में विधायकों और नेता पुत्रों को उपकृत किया जाएगा क्या? तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि टिकट देने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर पिछले बार की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, लेकिन इनमें से एक में भी कांग्रेस का कब्जा नहीं है। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।